हम कहते हैं अगर इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो, कम एंड फाइट विद अस। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती है। जो कहते हैं हमारे पास 6 लाख फौज है, हमारे बम है, तोपें हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, हम दुनिया की छठी सबसे बड़ी या चौथी बड़ी हम ये फोर्स है। हंगामा है पाकिस्तान में और खास तौर पे बलूचिस्तान को लेके। वैसे तो खैर केपीके में भी कोई खास अच्छे हालात नहीं है। बड़ा अटैक हुआ था, पाकिस्तान का वाकई नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज हुई है, दुनिया के सामने तमाशा लगा है और उसकी वजह से अब ये हालत हो गई है कि जो बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है, यानी जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं, वो तकरीबन अब तालिबान के बराबर हो गए। मोदी जी को मालूम था कि अगर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है तो बलोचिस्तान को रिलीज करवाना वो जरूरी है। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बलोचिस्तान, उन्होंने 71 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को जो इनसाइड बलोचिस्तान है उसको अपने कब्जे में कर लिया है। अब एक छोटा सा इतना सा कंट्री रह जाएगा, दैट्स ऑल, जिसको बोलेंगे पंजाबिस्तान। मैं कहता हूं इसका नाम रख देना चाहिए गधाइस्तान, क्योंकि गधे ही वहां पे मिलते हैं। भारत ने देखा कि एक स्पेस है कि अगर कल बना था बांग्लादेश, सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। पूरा बलूचिस्तान जहां पश्तून भी हैं, बलोच भी हैं, वो सारे जो है वो हुकूमत के खिलाफ है और फौज के खिलाफ। उसको नहीं पता कि भारत जो है जब से पाकिस्तान वजूद में आए उसी दिन से इसकी घात लगा के बैठा है। इंसर्जेंसी शुरू की हुई है और उसके नाम पे अभी इनकी कोलेशन एक किस्म की टीटीपी से हो गई है। इनके बीएलए के कई कमांडर कंधार के अंदर भी मारे गए। बलूचिस्तान के लोग हैं वो अपने आजादी मांग रहे हैं, अपनी एक तरह से अपने रहने का हक मांग रहे हैं। तूफान लगा हुआ है, 1-1.5 घंटे के अंदर मुझे तब पता चला कि कोई बड़ा और वो पहाड़ों से उतर के वो सारे के सारे जंगजू वो अब गलियों मोहल्लों में आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ये 2 रियासतों की लड़ाई है, बलूचिस्तान और पाकिस्तान। जो कहते हैं हमारे पास 6 लाख फौज है, हमारे बम है, तोपें हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, हम दुनिया की छठी सबसे बड़ी या चौथी बड़ी हम ये फोर्स है। हंगामा है पाकिस्तान में और खास तौर पे बलूचिस्तान को लेके। वैसे तो खैर केपीके में भी कोई खास अच्छे हालात नहीं है। बड़ा अटैक हुआ था, पाकिस्तान का वाकई नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज हुई है, दुनिया के सामने तमाशा लगा है और उसकी वजह से अब ये हालत हो गई है कि जो बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है, यानी जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं, वो तकरीबन अब तालिबान के बराबर हो गए हैं। और वो पहाड़ों से उतर के वो सारे के सारे जंगजू वो अब गलियों मोहल्लों में आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ये 2 रियासतों की लड़ाई है, बलूचिस्तान और पाकिस्तान। समझदारी का, अक्ल का तकाजा ये है कि आप उनसे सीखें। हमारी नजर बलूचिस्तान के ऊपर कभी हटी ही नहीं थी। मोदी जी को मालूम था कि अगर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है तो बलूचिस्तान को रिलीज करवाना वो जरूरी है। पाकिस्तान के बुरे दिन, अब जिसको बोलते हैं कि नाइटमेयर दिन, वो शुरू हो चुके हैं। पंगा लिया मोदी से। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बलोचिस्तान, उन्होंने 71 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को जो इनसाइड बलोचिस्तान है उसको अपने कब्जे में कर लिया है। 71 एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि की बिल्डिंग्स एंड की एरियाज उनके कंट्रोल में है। बलोचिस्तान के जो लीडर हैं मीर यार बलोच, उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान टू बी अ इंडिपेंडेंट कंट्री। रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान उसको नाम दिया गया है। फ्लैग भी उन्होंने अपना रिलीज कर दिया और इंडियन मीडिया सारा का सारा इस चीज को कवर कर रहा है एक्सटेंसिवली कि बलोचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर हो चुका है। दोस्तों, जो ये फ्लैग निकल गया, इमेजिन कीजिए आप पाकिस्तानी आर्मी का हाल क्या हो रहा होगा, उनके प्रधानमंत्री का हाल क्या हो रहा होगा, उनकी पूरी की पूरी मशीनरी, जो उनकी पूरी फौज है, जो इन्होंने 8 लाख लोगों की फौज खड़ी करी थी गजवे हिंद करने की। ओ भाई, गजवे पाकिस्तान को तो बचा नहीं सके, आपके वहां से एक कंट्री अलग हो गया है। और किया किसने है? 2-4 हजार बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने कंट्री को रिलीज करवा लिया। मसला तो डेफिनेटली हल नहीं होगा और डेफिनेटली जो महरंग का जो कद क़ामत है वो इससे और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी तक मतलब पूरी दुनिया में ये न्यूज़ जो है ये इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं।
मेजर जो आप आउटलेट्स ले लें इंटरनेशनल, हर एक पे ये न्यूज़ इस वक्त चल रही है। और पाकिस्तान हमेशा से गलत वजूहात की बिना पे इंटरनेशनल न्यूज़ जो हेडलाइंस होती है उसका जीनत बनता है या बनती है। तो आज भी इसी तरह से है कि एक गलत वजह की वजह से पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल हेडलाइंस में है। आप BBC, CNN, MSNBC, जितने भी अमेरिकन चैनल्स हैं, जितने भी ब्रिटिश, फ्रांस 24 को आप ले लें, DW को ले लें, जो भी आपके इंटरनेशनल आउटलेट्स हैं, उन सब पे इस वक्त ये न्यूज़ जो है ये चल रही है। लेकिन मसला जो है वो सिर्फ आज का नहीं है, मसला बहुत ही पुराना है और हर एक को जाहिर है पता है कि इसकी शुरुआत किस तरह से हुई है। और अभी जो है ये एक ऐसे स्टेज पे ये मसला पहुंच गया है बलूचिस्तान का कि दोनों जो साइड्स हैं, यानी पाकिस्तानी स्टेट और जो बलोच लोग हैं, जो बलोच सोसाइटी है, दोनों के दरमियान में इतना बड़ा जो एक गल्फ आ गया है कि उसको ब्रिज करना जो है वो हर एक दिन मुश्किल होता जा रहा है। और ये बोलते हैं कि ये भारत का मुकाबला करेंगे। अभी तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है और बहुत कुछ है। दोस्तों, इनकी एक रिनाउंड लीडर है डॉक्टर नाइला कादरी, मैं उनके टच में हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको अपने शो पे लेकर आऊँ। वो बलूचिस्तान से बाहर रहती हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा है, लेकिन वो नई प्रधानमंत्री इस नए कंट्री की बनने वाली हैं, यानी कि उनकी गवर्नमेंट ऑलरेडी किसी और कंट्री में बन चुकी है। एक और बड़ा नाम है डॉक्टर महरांग बलोच, वो भी 32 साल की एक लड़की है, लेडी है। उसे अभी वो बहुत प्रोमिनेंट फेस बन चुका है बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। मार्च 2025 में आपको याद होगा उसे पाकिस्तान की गंदी आर्मी आसिम मुनीर ने पर्सनली उसको जेल कर दी थी, क्योंकि आपको मालूम है शहबाज शरीफ हो या आसिम मुनीर हो, ये सब डरते हैं इस बलूचिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट से। जब ये महरांग को पकड़कर जेल में किया गया तो बलूचिस्तान की जो मूवमेंट थी वो और ज़्यादा आग पकड़ ली उसने, और बलोचियों ने एक ही काम किया, पाकिस्तान की आर्मी को इतना ठोका है कि बलूचिस्तान की आर्मी अब डरती है कि बलूचिस्तान में नहीं जाना, क्योंकि जो पाकिस्तान की आर्मी है उसमें बलोची ओरिजिन यानी कि सोल्जर्स तो है ही नहीं। जो पाकिस्तान की जो पंजाबी एरिया है उसके सोल्जर्स हैं पाकिस्तान आर्मी में, उन्होंने मना कर दिया है कि हम बलूचिस्तान में जाकर डिप्लॉय नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें सूअर की तरह पाकिस्तान की आर्मी को बलोच के लोग सूअरों की तरह काट रहे हैं, क्योंकि बलोच लोग जो है पाकिस्तान आर्मी को उतना ही हेट करते हैं जितना 1971 में बांग्लादेश के लोग हेट करते थे। अब तो जो सिंध है वहां पर भी मूवमेंट शुरू हो गई है। टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर अपने एक्शंस को और तेज कर दिया है, और जो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा का, उसने तो बोल भी दिया कि भाई पाकिस्तान का अंत होने वाला है। और आपको मालूम है खैबर पख्तूनख्वा किसके अंडर आता है? हमारे प्रधानमंत्री, जिसको पाकिस्तान के एक ही और वन एंड ओनली इमरान खान, ये उसके एरिया में आता है। उसने बोल दिया पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, मतलब होंगे। भाई उसने पैसे लिए थे हमारे से। अब एक और चीज, पाकिस्तान अब एक छोटा सा इतना सा कंट्री रह जाएगा, दैट्स ऑल, जिसको बोलेंगे पंजाबिस्तान। मैं कहता हूं इसका नाम रख देना चाहिए गधाइस्तान, क्योंकि गधे ही वहां पे मिलते हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।